2019 जब आप राष्ट्रीय परिदृश्य पर आई, संसद पहुंची, निर्दलीय चुनाव जीतकर, और फिर 2024 अब अमरावती उसी सीट से जिसे मोदी लहर में आपने जीत लिया था निर्दलीय, आप कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही हैं। मतलब ये नवनीत राणा की जो सियासत है उसका एक पड़ाव है या फिर बीजेपी ही मंजिल थी नवनीत राणा के लिए? नवनीत राणा की मंजिल इस देश में जो हर व्यक्ति है उसकी सोच जहां पे जाकर खत्म होती है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के प्रति जो ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करता है, नवनीत राणा की आखिरी मंजिल वही है। ये बताइए मुझे कि वो हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से आप सुर्खियों में आई थी, उद्धव ठाकरे से आपने सीधी टक्कर ली, ये तभी से बीजेपी में जाने की जमीन तैयार हो रही थी क्या? किस पक्ष में जाना है, किस पार्टी में नहीं जाना है, ये कोई ठहरा के कोई चीज होती नहीं है। 33 महीने की गवर्नमेंट में उद्धव ठाकरे जी ने मातोश्री से बाहर कदम नहीं रखा था। काम कैसे किया जाता है ये देश के प्रधानमंत्री सिखाते हैं 24/7, और हमारे देश के गृह मंत्री, और हमने 2014 से 19 तक देवेंद्र जी को काम करते हुए ये महाराष्ट्र में देखा है। तो हम लोगों को जो सिखाया गया है, हम लोग जब से राजनीति में आए हैं कि काम कैसा होना चाहिए। मैंने तो ये पहली बार ही देखा था कि फेसबुक लाइव से भी महाराष्ट्र कोई चला सकता है, या घर पे बैठ के भी जब मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो उसका पूरा आराम और उसका पूरा ऐश किसी ने लिया होगा पूरे देश में, तो वो उद्धव ठाकरे। कोरोना काल भी तो था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अब कहाँ गई तबीयत खराब? पहले पट्टा लगा के घूमते थे, जब से सरकार से बाहर हो गए, जब से मुख्यमंत्री पद चले गया है, तब से पट्टा भी चले गया है, तभी सिर्फ सब चीजें खराब थी। आप नाटक कर रहे थे, आप ये कह रही हैं? देखिए, आप खुद ही पहचान लीजिए क्या कर रहे थे, क्योंकि 33 महीने की गवर्नमेंट में जब कोई भी निमंत्रण देता था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बने तो हमें भी बहुत एक्सपेक्टेड थी कि भाई आदरणीय बाला साहेब जी का खून है, तो आने के बाद महाराष्ट्र में सब चीजें बहुत अलग तरीके से हो जाएंगी और एक अच्छा मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र को मिलेगा। हम तो युवा हैं, मुझे तो काम करने वाले पसंद आते हैं, मुझे काम के पीछे भी कोई दिखता नहीं और काम के आगे भी कोई दिखता नहीं है, सिर्फ काम और एक निष्ठा से काम करने वाले लोग पसंद आते हैं। पर 33 महीने में तो सब चित्र ही अलग हो गया, सिर्फ आराम और ऐश। 33 महीने अगर कोई मुख्यमंत्री किया होगा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो वो उद्धव ठाकरे जी को उसका अवार्ड जाना चाहिए। नहीं तो ये जो इतने तीखे हमले उद्धव ठाकरे पर आपने तभी से करने शुरू कर दिए थे, और अभी भी वो उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तो गले में क्या कुछ पट्टा बांधकर घूम रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, मतलब नाटक कर रहे थे, ऐसे सवाल आप यहाँ पर खड़े कर रही हैं। इसी वजह से ये अमरावती जो सहयोगी शिवसेना की सीट रही और बीजेपी ने वहां से आपको चुनाव मैदान में उतार दिया। मैंने वही कहा ना कि 5 टर्म एक पार्टी जब रिप्रेजेंट करती है कहीं से और अपना दावा भी नहीं रखती है कि 5 टर्म रिप्रेजेंट करने के बाद उद्धव ठाकरे के शिवसेना जब 5 टाइम अमरावती से रिप्रेजेंट करती है और 6th टाइम वो अपना दावा भी नहीं करती और छोड़ के चले जाती है मैदान, तो वहां से चित्र स्पष्ट होता है कि आपने 5 टर्म में उस क्षेत्र में क्या विकास किया। और जब 33 महीने की गवर्नमेंट थी, उद्धव ठाकरे एक भी बार, नॉट इवन सिंगल टाइम, वो अमरावती कोई किसानों के लिए, MIDC के लिए, या कोई बेरोजगार का प्रोग्राम के लिए, या अमरावती में क्या प्रॉब्लम है आपको बताना चाहूंगी। एक बात बताओ कि वहां जो सांसद थे शिवसेना वाले, वो आनंद राव अड़सुल है ना, और वो तो अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो तो आप ही के गठबंधन के साथ ही हैं, और आप उनकी इतनी कमियां निकाल रही हैं। आपको टिकट मिली तो उन्होंने कहा साहब ये तो महायुति राजनीतिक आत्महत्या कर ली, वो आपको घेर रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव जीत रोड़ा तो नहीं अटकने वाला है? मुझे लगता है मतदान कोई नेता नहीं करता है, मतदान आम जनता करती है। मैं हमेशा मेरे वाक्य में कहती हूँ कि जनता नेता बनाती है, नेता जनता को नेता नहीं बनाती है, नेता नहीं बनाता है, जनता नेता बनाती है। और मेरा मतदान, मेरा काम, मेरी निष्ठा, जब मैं काम करने के लिए मैदान में उतरती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ जनता के प्रॉब्लम्स, बेरोजगारी, किसान और मेरे क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स है उसे आगे रखकर मैं लड़ती हूँ। मेरे लिए अपने गठबंधन के साथी और आप ही को स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार्यता नहीं मिली गठबंधन में आपको? मिली क्योंकि आखिरी दिन तो मुझे लगता है जब हमारी मीटिंग हुई, उनके सुपुत्र आए, उनसे मिलने गए, उनकी बहू ने स्वागत किया, और आखिरी दिन में हमारे मंच पे बैठे जब अमित शाह जी आए, तो मुझे लगता है स्वीकार करने का काम ये जनता का होता है। जनता ने मुझे 2019 में भी स्वीकारा और 2024 में भी 101%। जिसका खून गर्म है
उसने 100% मतदान किया होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।